युवाओं का जोश जो है दिखेगा और उसी को मान अपने सहाय को टिकट दिया गया था। हालांकि देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इस बार जो वर्तमान में सांसद है उनको वो टक्कर दे पाएंगे या नहीं। हम लोग डायरेक्ट रूप से बात करेंगे उनके चाचा जी से। चाचा जी, क्या कहिएगा, फर्स्ट राउंड में जो है उनको 60,000 वोट मिल गया है। ये लोग बात करेंगे, आप बोलिए ना, तो हमको नहीं, आप उनके चाचा हैं। अरे नहीं, अच्छा नहीं, ये चाचा जी उनके बात करने को रेडी नहीं है, उन लोग से बात करने का कोशिश करेंगे। चलिए उधर अभी आप शायद देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कि पश्चिम बंगाल का जिस प्रकार से सीट कांग्रेस को मिल रहा है, मतलब वहाँ पे जो टीएमसी है वो आगे चल रही है, बीजेपी को बहुत कम सीट वहाँ पे मिलने का उम्मीद है। तो इस पर तो मीडिया दिखा रही है। क्या बताया कि सभी आपको आज जो रिजल्ट जो दिख रहा है आपको, यूट्यूबर जो चैनल है और मीडिया जो है उनका भी आकलन यही था कि यहाँ पर जो होगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। पीएम कौन बनेगा? पीएम कौन बनेगा? बीजेपी कहती है 400 पार। आप लोगों का क्या है? आपको याद है खूंटी लोकसभा में पिछले बार भी जो है कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बहुत कम के अंतर में वो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जीता था। इस बार क्या लगा, क्यों उनको चुनना चाह रही है इस बार के? वो जुआ है इसीलिए, या फिर उनके पिता 3 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता के कामों को लेकर उनको वोट दिए हैं, या वो एक जुआ नेत्री? बीजेपी एक दोष लगाती है कि कांग्रेस जो है 70 साल यहाँ पे राज किया लेकिन कुछ अच्छा काम नहीं किया है, हमने 10 साल में ही जो है डिजिटल इंडिया बना दिया। इंडिया राजीव गांधी जी बनाए थे कि भारतीय। आप क्या बोल रहे हैं? पूरा दावा नहीं कर रहे हैं, हम जीत के जाएंगे सीट, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ? पूरा कॉन्फिडेंस है, जीत के जाएंगे सीट। ये कितना लगभग अंतर कितना रहेगा? अब अंतर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जीत के जाऊंगा। अंतर कैसे नहीं? अंतर थोड़ा सा तो होगा। हम तो बीजेपी वाले हैं नहीं कि बता देंगे कि ईवीएम में हमको 800 वोट पड़ा, हमको 1000 वोट। झूठ नहीं बोलना है। हमको झूठ बोलने आता नहीं है, कांग्रेस कभी झूठ बोली नहीं है। अगर झूठ बोलती तो हमेशा सत्ता में रहती। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोलती इसलिए सत्ता से बाहर है आज के दिन में। अगर झूठ बोलते तो फिर सत्ता में रहती। अच्छा, मतलब आपसे कहना है कि जो झूठ बोलता है वही सत्ता में रहता है। बिल्कुल वही बना रहा है ना। आप लोग अभी सत्ता में आइएगा ना? सत्ता में हम 60 साल थे ना, जो काम कांग्रेस के कभी 10 साल में हुआ काम। अच्छा, आपका कहना है कि जो सत्ता में रहेगा उनका काम है झूठ बोलना। बीजेपी वाले झूठ, कांग्रेस नहीं, मैं बोला अभी सही बोले हैं, मतलब सत्ता को अब दोष मत दीजिए, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। सत्ता में कभी आइए हाँ, तो आपको भी झूठ बोलना हम तो 60 साल थे सत्ता में, कभी झूठ नहीं बोले ना, और काम करके दिए कांग्रेस वाले। बीजेपी क्या की 10 साल में? आप बता दो, मीडिया वालों सब जगह घूमते हो ना। कैसे नहीं? मीडिया क्या मीडिया काम क्या करेगी? जो करेगी सरकार उसको दिखाएगी। तो दिखा रही 400, मीडिया तो दिखा रही। अभी तो नहीं दिखा रहे ना, इसीलिए मैंने तो सर से सवाल किया कि आप बंगाल का रिपोर्ट देखिए। बंगाल में जो है टीएमसी बहुत आगे जा रही है, बीजेपी बहुत पीछे है, उनका सीट है, तो उसको दिखा रही है। कांग्रेस को 270 दिखा रहा है, न्यूज 24 खोलिए आप, कांग्रेस को 272 दिखा रहा। देखिए वो एग्जिट पोल होता है, एग्जिट पोल नहीं होता है। एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बहुत अंतर है। विनिंग सीट कहीं नहीं दिखा रहा, अभी तक विनिंग सीट दिखाया कहीं नहीं दिखा रहा। कहीं नहीं पूरी हुई होगी। हाँ, तो जब पूरी है उसके बाद ना फिर तो एग्जिट पोल में हम दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल एक चीज हम आपको बता दें, एक चीज हम नहीं, देखिए एग्जिट पोल दिखाना, भरोसा ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक चीज 543 सीटों पर चुनाव होती है, लेकिन वे लोग एग्जिट पोल में कितना दिखाते हैं गिनती से ज्यादा हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उन लोग अंदाजी का, वहाँ पे मैथमेटिक्स का तो टीचर होता नहीं है, उन लोग को पता नहीं रहता है कि 60 गो सीट और 80 गो सीट में कितना होता है। उन लोग खाली बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार रांची में जो है रुझान, और ये लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस से यशस्विनी सहाय जो है इस बार जीत सकते हैं। लाइव इस वक्त विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के खेमे में मौजूद हैं। रांची लोकसभा सीट जो है इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग जो है यशस्विनी सहाय के लिए सीट को जीत की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन काफी दिलचस्प रहेगा देखना कि पहली बार राजनीति में कदम रखी है और क्या वो रांची सीट को अपने कब्जे में कर सकती है। हालांकि पहला राउंड में 28,000 वोट वे गेन कर लिए हैं। देखिए यहाँ तमाम कार्यकर्ता और पदधारी भी होंगे, कुछ हमें तो पता नहीं है। कांग्रेस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ दादा? क्या नाम हुआ सर? राणा सिंह। क्या कहिएगा, फर्स्ट राउंड में 28,000 वोट आप लोगों की जो नेत्री है उनको मिल चुका,
क्या कारण रहेगा इस बार, क्यों उनको वोट किए हैं? लग रहा है उनका पापा 3 बार सांसद थे, मंत्री थे, उनके काम को लेकर इनको वोट किए हैं। सुनने में आता है कि सुनी जी जो है विदेश में पढ़ाई की है, तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था के लिए उनको क्या पता? मतलब यहाँ जो ग्रामीण इलाका है, रांची से खास करके बात करें तो 6 विधानसभाएं आती है। कौन सा विधानसभा में लग रहा है कि आप लोगों को ज्यादा वोट मिला हो? आप बात युवा नेत्री के तौर पर जो है, युवा नेत्री के तौर पर यशस्विनी सहाय इस बार रांची से लीड कर रही है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ईचागढ़ से मतलब ज्यादा वोट मिलने को कह रहे हैं और खिजरी से। तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। पहला राउंड खत्म हो गया, सेकंड राउंड का गिनती चल रहा है। क्या नाम हुआ? नाम तो है सजाद अंसारी, कांके से। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों का युवा नेत्री कर पाएगी रांची लोकसभा? जिस दिन मतदान हुआ है ना 25 तारीख से, उसी दिन से युवा नेत्री यशस्विनी सहाय को हम लोग जीत का हम लोग अग्रिम बधाई दे चुके हैं। भारी मतों से रांची लोकसभा चुनाव जीत रही है। चूंकि आज हमारे सुबोध भैया रांची लोकसभा क्षेत्र का 50 साल से सेवा की है। चाहे कांके हो, ईचागढ़ हो, सिल्ली हो, मूरी हो, खिजरी हो, पूरा रांची लोकसभा में एक एक गांव, एक एक टोला में सुबोध भैया को पहचानता है लोग। अच्छा, इस प्रकार से दावा जो है सभी पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन एक असलियत जो सच्चाई होती है वो क्या है? असलियत एकदम सच्चाई बात बता रहे हैं आपको। संजय सेठ कहीं बाजार में नहीं बता रहे हैं। 25 तारीख को जो मतदान हुआ है ना, क्या कारण है वो इस बार बाजार में नहीं है? कहीं नहीं, कोई काम नहीं किया है, कोई जनता के बीच नहीं किया है। केवल मोदी के नाम पर इन लोग चुनाव जीतता है। हमको मोदी से क्या मतलब है, हमको प्रत्याशी से मतलब है। आज हमारी बेटी यशस्विनी सहाय आज पढ़ी लिखी तेज तरार, आज सुबोध कांत का बेटी है। सुबोध कांत का पूरा रांची लोकसभा में गली गली में लोग जानता है कि सुबोध कांत का बेटी है यशस्विनी सहाय। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी। पहला राउंड में वोट गेन कर ली है, सेकंड राउंड में भी उम्मीद है। और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इस बार कैंडिडेट चुनी है, क्या आने वाले समय में युवाओं का सरकार यहाँ पर देखने को मिलेगा? एकदम निश्चित रूप से आने वाले 2024 में ही निश्चित रूप से हमारे इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज राहुल गांधी नहीं हुआ है कि कौन है प्रधानमंत्री? फाइनल है, फाइनल इंडिया गठबंधन का बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुआ है कि जिसका ज्यादा सीट रहेगा वही बनेगा। फाइनल है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कह रहे हैं कि इस बार रांची से कहीं ना कहीं यशस्विनी सहाय का जो जीत है वो पक्की देखी जा रही है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति बैकग्राउंड होने के साथ साथ उनका अनुभव भी होगा और वे विदेश से लॉ की पढ़ाई की है। हमने क्वेश्चन भी किया कि वो विदेश से पढ़ी है, उनको झारखंड के बारे क्या जानकारी होगा, लेकिन वे कह रहे हैं कि वो झारखंड में भी पढ़ाई की है, स्कूलिंग झारखंड से ही की है, लेकिन लॉ का पढ़ाई जो है वो विदेश से की है। लेकिन एक बात यहाँ पर आती है कि इस बार पीएम कौन बनेगा, लेकिन पीएम कौन बनेगा इसका भी जवाब कांग्रेस के नेता ने दे दिए हैं कि इंडिया गठबंधन में जिस पार्टी का सबसे ज्यादा सीट होगा उसी को सर्वसम्मति से पीएम का चेहरा बनाया जाएगा। बने रहे लाइव सेशन में झाड़ न्यूज के साथ। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं झाड़ न्यूज, ममता ऑफिशियल 24। नमस्कार, जोहार।